नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को पूर्व के वीडियो में अकाउंट्स और अर्थशास्त्र के प्रश्न दिया था। बच्चों, हमारी अगली मेन परीक्षा है व्यवसाय अध्ययन BST, जिसके भी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को व्यवसाय अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज वाला वीडियो दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको तत्काल देख लीजिए। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि 2 नंबर वाले प्रश्न और 3 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, उनके आने के चांसेस कितने हैं, और बच्चों इसमें कितने शब्दों में आपको आंसर लिखना है और इनका आंसर किस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। आज हम आदर्श प्रश्न क्लास 12th व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज, इसमें बच्चों 2 अंक वाले प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न रहेंगे। आपके 3 सेट है ABC, प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चंस रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे। इस प्रकार से आपको 15 प्रश्न 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो रहेगा 2 अंक का है और आपको इसमें 10 अंक है। इसका आंसर लिखते समय आपको शब्द सीमा ध्यान रखना है। आपका आंसर जो होगा 30 शब्दों में होना चाहिए, या अगर आपके प्रश्न पॉइंट वाले हैं तो आपको कम से कम 2 पॉइंट आपको विस्तार डिस्क्राइब करते हुए आपको उसको लिखना होगा। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न इकाई वार बन रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं इकाई वार। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यावसायिक वातावरण की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में LPG का क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न समृष्टि वातावरण से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। नियोजन एवं नियंत्रण में क्या संबंध है। अगला प्रश्न है प्रभावपूर्ण नियंत्रण हेतु नियोजन जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। संगठन किस प्रकार कार्यों के दोहराव को रोकता है। नेक्स्ट है रेखा संगठन कहाँ उपयुक्त रहता है। वित्तीय नियोजन का अर्थ लिखिए या इसके प्रकार बताइए। वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों को बताइए, कोई 2। वित्तीय प्रबंधन के क्रियात्मक कार्यों को बताइए, कोई 2। जिला फोरम का अध्यक्ष कौन हो सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो 1986 की क्रियाएं लिखिए। अनुचित व्यापार व्यवहार से क्या आशय है। आर्थिक वातावरण से क्या आशय है। विभागीकरण से क्या आशय है। पूंजी बजटिंग निर्णय से क्या आशय है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। वैश्वीकरण से क्या आशय है। वित्तीय नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। एक संगठन कब केंद्रीकृत होता है। पूंजी संरचना से क्या तात्पर्य है। उपभोक्ता संरक्षण क्या है। उदारीकरण तथा निजीकरण को संक्षेप में समझाइए। नियोजन से भावी अनिश्चितता दूर होती है,
स्पष्ट कीजिए। नियोजन नव प्रवर्तक एक सृजनशीलता को प्रोत्साहन कैसे देता है? अनौपचारिक संगठन के 2 लाभ बताइए या 2 दोष लिखिए। नियोजन एक मानसिक कार्य है, स्पष्ट कीजिए। विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? और शिकायत कौन दायर कर सकता है? तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं। इनके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। इनमें से आपको 15 क्वेश्चन तीनों सेट में रहेंगे। ठीक उसी प्रकार बच्चों 3 अंक वाले प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, इनकी शब्द सीमा आपको ध्यान रखना है, 50 शब्दों में करना है। अगर आपका पॉइंट्स में देना है तो इसमें कम से कम आपको 3 पॉइंट्स अवश्य दीजिए। इसमें आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी ऑप्शन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रत्येक सेट में 4-4 क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमको 12 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंक वाले। तो इनके लिए कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं इकाई वार? तो इनमें हमारा है प्रबंध के सहायक कार्यों का वर्णन कीजिए, कोई 3। प्रबंध की मुख्य सीमाएं लिखिए, कोई 3। प्रबंध के उद्देश्य लिखिए, कोई 3। व्यावसायिक वातावरण के आयाम लिखिए, कोई 3। सामाजिक वातावरण के घटक लिखिए, कोई 3। व्यवसाय के आंतरिक वातावरण के घटक लिखिए, कोई 3। निर्देशन के कार्य लिखिए, कोई 3। निर्देशन का महत्व लिखिए, कोई 3। निर्देशन के सिद्धांत लिखिए, कोई 3। विपणन धारणा के लाभ लिखिए, कोई 3। बॉन्डिंग से उत्पादों को होने वाले लाभ लिखिए, कोई 3। पैकेजिंग के महत्व अथवा लाभों को लिखिए, कोई 3। भारत में प्रबंध की 3 महत्व बताइए, कोई 3। प्रबंध एक प्रणाली है, स्पष्ट कीजिए। प्रबंध एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा दोनों है, स्पष्ट कीजिए। व्यावसायिक वातावरण के 3 महत्व को समझाइए। धनात्मक एवं ऋणात्मक अभिप्रेरणा में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 3। विपणन के कोई 3 कार्यों को समझाइए। स्कंद विपणी की निवेशकों के प्रति 3 सेवाएं क्या हैं? एक अच्छे विक्रेता के कोई 3 गुण बताइए। आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? 3 बिंदुओं में लिखिए। मध्य स्तरीय प्रबंध के 3 कार्य बताइए। निर्देशन के 3 सिद्धांत बताइए। लेबलिंग के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। निम्न स्तरीय प्रबंध के 3 कार्य बताइए। उत्पाद मिश्रण क्या है? प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, समझाइए। तो इस प्रकार बच्चों 3 अंकों वाले प्रश्न में आपको लगभग 3 पॉइंटों में आंसर देने हैं। तो इस प्रकार इकाई वार आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के, इन प्रश्नों को तो तैयार कीजिए ही। इसके अलावा और आप अतिरिक्त प्रश्न तैयार करें जिससे कि आपका 100% प्रश्न पत्र बन सके। बच्चों अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्नों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।